हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जॉब और बिजनेस से ज्यादा पैसा बिजनेस में होता है। भले ही हम जॉब कर रहे हों, लेकिन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बिजनेस करने की बात चलती रहती है, बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं कि एक बिजनेसमैन हमेशा ही एक जॉब वाले बंदे से ज्यादा पैसा अर्न कर रहा होता है। बट एक अच्छा बिजनेस आइडिया और बड़ा इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से हम बिजनेस करने के डिजायर को अपने मन में ही दबाए रखते हैं। बट बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकते हैं और तो और इनसे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप आसानी से शुरू कर सकते हो। नंबर 10, जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग। आज वर्ल्ड में हर तरफ प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई सारी कंट्रीज में तो धीरे धीरे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद होता जा रहा है। ऐसे में प्लास्टिक बैग का सबसे बढ़िया और चीप ऑप्शन है जूट का बैग। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो अच्छा प्रॉफिट कमाने के साथ साथ एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन करने में भी हेल्प कर सकते हो। आज के टाइम में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जूट के बैग बनाने का बिजनेस शुरू कर रही है, इसलिए यह बिजनेस हर साल 80% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 40 से 50 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। जूट बैग में आप कैरी बैग, शॉपिंग बैग, लगेज बैग, बॉटल बैग, वाइन बॉटल बैग जैसे शानदार बैग्स बनाकर उन्हें मार्केट में सेल कर सकते हो। इनफैक्ट दुनिया में जूट बैग का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में ही होता है। इस बिजनेस से आप पर मंथ 35 से 50 हजार रुपए तक कमा सकते हो। हमारा नेक्स्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया है नंबर 9, ऑर्गेनिक सोप बनाने का बिजनेस। आपने नोटिस किया होगा कि जब से वर्ल्ड में कोविड का दौर शुरू हुआ है तब से लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। आज के टाइम में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस आइडियाज में से एक है। आज के समय में मार्केट में मिलने वाले हर एक फूड और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आयुर्वेद वाला एंगल जरूर डाला जाता है। एक्चुअली रोज आ रही नई नई डिजीज ने लोगों का ध्यान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ दिया है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, साल 2022 से 2026 तक ये बिजनेस $2600 मिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। ऐसे में आप ऑर्गेनिक सोप बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन या सिटी के ग्रोसरी मार्ट में सेल कर सकते हो। ये बिजनेस स्टार्ट करने पर आपका 40 से 50 हजार रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा। इस बिजनेस से आप पर मंथ 50 हजार से 80 हजार रुपए तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया की तरफ, जो की है नंबर 8, बेकरी का बिजनेस। बेकरी से हम अपने डेली यूज में आने वाली चीजें जैसे बिस्किट, केक, नमकीन, चिप्स, पेस्ट्री लेकर आते हैं। यानी बेकरी के बिना हमारा काम चलना थोड़ा टफ हो जाता है। थोड़ा सा पैसा मिलने पर कॉलोनी के बच्चे भी भागकर बेकरी में ही आते हैं। यानी बेकरी में ऑल डे कोई ना कोई कस्टमर आता ही रहता है। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक की चीजें बेकरी से ही आती रहती हैं। यह एक बेस्ट बिजनेस आइडिया है जिसे शुरू करने के बाद आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। बेकरी का बिजनेस आप 1 से 2 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस को शुरू करने के बाद आप पर मंथ 30,000 से 40,000 तक इजीली कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपनी बेकरी प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देते हो तो ये प्रॉफिट 60 से 70 हजार रुपए पर मंथ तक पहुंच सकता है। नाउ मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया, जो की है नंबर 7, मोमबत्ती बनाने का बिजनेस। ये तो आप जानते ही हैं कि मोमबत्ती का यूज हमारी डेली लाइफ में होता है। कैंडल लाइट डिनर हो या किसी का बर्थडे मनाना हो, हर जगह इसका यूज होता है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे तो कैंडल बनाने का बिजनेस सबसे बेस्ट आइडिया कहा जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास केवल 50 हजार रुपया होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस बिजनेस को आप घर में ही शुरू कर सकते हो और आपको ज्यादा स्टाफ रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बनाए गए कैंडल्स को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से सेल कर सकते हो। अच्छी मार्केटिंग करने के बाद आप इस बिजनेस से पर मंथ 35 से 40 हजार रुपए तक अर्न कर सकते हो। क्यों, है ना शानदार आइडिया। अब आपको बताते हैं हमारा नेक्स्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया, जो की है नंबर 6, फ्लैक्स प्रिंटिंग। जब आप सिटी में निकलते हो तो डायरेक्शन बोर्ड हमें रास्ता कम बताते हैं और पॉलिटिशियन का प्रचार ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनमें बड़े बड़े फ्लैग्स और बैनर चिपके हुए होते हैं। इसके अलावा चाहे शादी हो या फिर मुंडन हो या फिर बर्थडे हो, कार्ड छपाना तो एक नॉर्मल सी चीज हो गई है। कार्ड, बैनर और पोस्टर छापने के सारे काम होते हैं फ्लैक्स प्रिंटिंग सेंटर में। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट अच्छा हो तो फ्लैक्स प्रिंटिंग का बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। चलिए बता देते हैं कि आपके ये पैसे खर्च कहाँ होंगे। फ्लैक्स प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लेना होगा एक कंप्यूटर जिसकी कीमत अप्रॉक्सीमेट
30,000 रुपए होगी। इसके अलावा कुछ फर्नीचर्स जिसकी कीमत मान लो 15,000 रुपए होगी। देन आपको लेनी पड़ेगी एक फ्लैक्स मशीन जिसकी कीमत 15,000 के आसपास होती है। इसके अलावा थोड़ा बहुत और खर्चा मिलाएं तो कुल 1 लाख के आसपास मान लो। इतने खर्च में आप फ्लैक्स प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करके इजिली 25,000 रुपए पर मंथ तक कमा सकते हो। और जब शादियों का सीजन होता है तो कहना ही क्या, शादियों और इलेक्शन के सीजन में आप पर मंथ 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है नंबर 5, डेयरी का बिजनेस। हम सबके घरों में डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे दूध, दही, पनीर, घी एक्सेट्रा। ये चीजें हम किसी ना किसी डेयरी से ही लेकर आते हैं। जब आप ये प्रोडक्ट्स लेने डेयरी में जाते हैं तो माइंड में ये बात जरूर आती होगी कि ये बिजनेस है तो अच्छा, तो आप अगर ये डेयरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हम इसमें होने वाले इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आपको दे रहे हैं। डेयरी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा नहीं 50,000 से 80,000 रुपयों की नीड होती है। आप इस बिजनेस को चाहे तो घर से शुरू कर सकते हो, लेकिन कोई शॉप लेना ज्यादा अच्छा होगा। डेयरी का बिजनेस कभी न बंद होने वाला बिजनेस है और इसके प्रोडक्ट्स का यूज हर घर में होता है। आप अपनी कॉलोनी में भी एक छोटी सी शॉप लेकर ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। इससे आपको पर मंथ 25 से 30,000 तक की कमाई हो जाएगी। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी करने लगते हो तो आपका ये प्रॉफिट बढ़कर 50,000 रुपए पर मंथ तक हो सकता है। डेयरी के बाद हमारा नेक्स्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया है नंबर 4, फैंसी चूड़ियों का बिजनेस। चूड़ियां इंडियन वुमेन्स के मेकअप का सबसे खास पार्ट है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि अच्छी और बढ़िया दिखने वाली चूड़ियां खरीदने के लिए लेडीज कितनी दूर दूर तक शॉपिंग करने जाती हैं। चूड़ी पहनना हमारे कल्चर का भी पार्ट है, इसलिए इसकी सेल अच्छी है और हर सीजन में ये बिकती हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। इतने इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को शुरू करने के बाद आप पर मंथ 25 से 30,000 तक कमा सकते हो। चूड़ियों को बनाने के बाद आप डायरेक्ट इसे दुकान में सेल कर सकते हो या फिर ऑनलाइन तरीके से आप डायरेक्ट इसे कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया है नंबर 3, पापड़ बनाने का बिजनेस। पापड़ हमारे खाने का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर कोई इसे खाना पसंद करता है और ये घरों में यूज होने वाली चीज है, यानी कि मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी खासी है। जितनी इसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पापड़ बनाने का बिजनेस काफी प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। अगर आप स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इसके बाद आप घर में पापड़ बनाकर मार्केट में अपने आसपास की ग्रोसरी स्टोर में सप्लाई कर सकते हो। लिज्जत पापड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो भी ऐसे ही स्मॉल स्केल पर शुरू किया गया एक बिजनेस था जो आज बढ़िया प्रॉफिट बना रहा है। इस बिजनेस में आपको 30 से 40% तक का डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, यानी आप हर महीने 25 से 30,000 रुपए तक आसानी से अर्न कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया है नंबर 2, मूर्ति बनाने का बिजनेस। हम सबके घरों में भगवानों की मूर्तियां रखी हुई होती हैं। अलग अलग भगवानों की अलग अलग मूर्तियां रखकर हम पूजा करते हैं। ऐसे में यह मूर्ति का बिजनेस हमारे कंट्री में खूब चलता है और लोग इससे अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ये एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, इसलिए इसमें लॉस होने के ज्यादा चांसेस नहीं है। इस बिजनेस को आप 5,000 रुपए तक के स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप दिन में 20 मूर्तियां बनाते हो और एक मूर्ति में आप 100 रुपए भी बचा रहे हो तो आपकी डेली इनकम 2,000 रुपए होती है। अगर सेल कोई खास नहीं भी हुई तो इस बिजनेस में आप पर मंथ 40 से 50,000 तक इजिली कमा सकते हो। मूर्तियां बेचने के लिए आप अपने सिटी के शॉप्स से कांटेक्ट कर सकते हो और इसके अलावा ऑनलाइन भी सेलिंग की जा सकती है, यानी यह एक प्रॉफिट वाला बिजनेस है। हमारा नेक्स्ट लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया है नंबर 1, टिफिन सर्विस का बिजनेस। जब हम घर से बाहर स्टडी या जॉब के लिए जाते हैं तो घर के खाने को बहुत मिस करते हैं। बेस्ट क्वालिटी का फूड हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में होता है। ऐसे में हम देखते हैं अपने आसपास कोई टिफिन सेंटर और वहां से खाना मंगाने लग जाते हैं। टिफिन सर्विसेज अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होने वाला यह बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। यह बिजनेस आप अपने घर में भी शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको 20 से 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने होंगे। इस बिजनेस में आपके रेगुलर कस्टमर वो स्टूडेंट होते हैं जो बाहर रहकर स्टडी कर रहे होते हैं। टिफिन में अलग अलग मेनू, बढ़िया टेस्ट और हाइजीन मेंटेन करके आप स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको मार्केटिंग से ज्यादा फूड क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। अगर आपकी फूड क्वालिटी अच्छी हुई तो इसकी मार्केटिंग खुद ब खुद हो जाएगी। इस बिजनेस से आप पर मंथ 15 से 20,000 रुपए तक इजिली अर्न कर सकते हो। तो ये थे कुछ ऐसे लो कॉस्ट बिजनेस आइडियाज जो स्मॉल स्केल पर शुरू किए जा सकते हैं। इन आइडियाज की हेल्प से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये वो बिजनेस हैं जिनमें आपका कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा और बढ़िया अर्निंग भी हो जाएगी। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा बिजनेस आपका पसंदीदा है और आप किस बिजनेस आइडिया को जल्द से जल्द शुरू करने वाले हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।